अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री कि बाइनरी सर्च ट्री आखिर होता क्या है। अ ट्री, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ ट्री टी सेड टू बी द बाइनरी सर्च ट्री इफ इट्स ऑल द नोड्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड आर स्मॉलर एंड राइट सब ट्री आर ग्रेटर फ्रॉम द रूट नोड। इसमें वो हमें ये कहना चाह रहा है कि देखें, ये हमारे पास जो हमारे पास ये है, इसमें ये हमारे पास एक रूट नोड है। 30 हमारे पास रूट नोड है। वो कह रहा है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक लेफ्ट और एक राइट। जो हमारे पास लेफ्ट है सब ट्री, जो हमारे पास लेफ्ट सब ट्री बन रहा है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर ऑल द एलिमेंट्स आर स्मॉलर फ्रॉम रूट नोड, और जितने भी राइट वाले हैं वो रूट नोड से बड़े होंगे। इसी तरह ये जो है वो इनके लिए रूट नोड है, तो इनका भी ये देखो, लेफ्ट वाला स्मॉल, राइट वाला बड़ा, और इसके लिहाज से 22 के लिहाज से 18 स्मॉल, 26 ग्रेटर, 60। अब अगर हम राइट वाली साइड पे आ जाए तो 30 से 60 बड़ा है, उसकी राइट साइड पे सारे ग्रेटर होंगे रूट नोड से, 60 बड़ा है। और इसी तरह अगर इसके लिहाज से देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे स्मॉल, राइट साइड पर ग्रेटर। अगर अब हम एक एग्जांपल करते हैं, ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं, इससे हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो सबसे पहले जो 15 है हमारे पास, तो हम सबसे पहले 15 ले लेंगे। उसके बाद 7 है, 7 15 से छोटा है तो वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7। देन 3 देखेंगे 15 से स्मॉल है, उसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 7 से भी स्मॉल है, 7 की भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। देन 11 देखेंगे 15 से स्मॉल है तो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 7 के पास। 7 में देखेंगे 7 से बिग है या स्मॉल है, ग्रेटर है या स्मॉल है, 7 से ग्रेटर है तो इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। देन आइए 19 15 से, हमेशा जब भी हमने कोई भी एलिमेंट है ना तो उसको रूट नोड से देखना स्टार्ट करना, फिर इस तरह सीक्वेंस से आना। अब 19 देखेंगे, 19 रूट नोड से बड़ा है तो ये इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। अब देखेंगे 16, तो 16 देखेंगे 16 बड़ा है रूट नोड से तो इसकी राइट साइड पे आ जाएगा। 19 राइट साइड पे पड़ा हुआ है। अब 19 से कंपेयर करेंगे, 19 से 16 छोटा है, ये इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। देन 25 15 से बड़ा है, राइट साइड पे 19 से भी बड़ा है तो इसकी भी राइट साइड पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक बाइनरी सर्च ट्री। इसमें हमारे पास 3 ऑर्डर होते हैं। हमारे पास होते हैं प्रीफिक्स ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट फिक्स ऑर्डर। अब हम उसके तीनों ऑर्डर देखते हैं, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स। तो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल की थी हम वो देख लेते हैं कि जो हमने अभी एग्जांपल लिखी थी अपने हमारे पास, वो थी 15 7 3 11 19 16 देन 25। तो इधर हम सबसे पहले लेंगे प्रीफिक्स, इन ऑर्डर, पोस्ट फिक्स ऑर्डर। तो हम इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इधर से 15 से मूव करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 15 के पास आए हैं, तो सबसे पहले जब फर्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता हर एलिमेंट पर स्टे करेंगे। जब पहली दफा हमने जो स्टे किया वो 15 पे है तो 15 लिख लिया। देन हम मूव करेंगे 7 पे, 7। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने हर किसी की ना आगे हर किसी के आपने 2 चाइल्ड जरूर बनाने हैं। ये देखो, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, तो आपने 3 के 2 चाइल्ड बना लिए। उसके बाद जब आपने 7 पे, उसके बाद आप 13 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, सॉरी 3 आ जाएगा। देन आप जब मूव करेंगे इधर से, जब आप दोबारा आएंगे तो दोबारा आप 3 पे आए, इधर एक दफा 3 हो गया, देन आप नीचे 3 लिखेंगे। इधर से टर्न करेंगे फिर 3, इधर भी 3 हो गया, इधर भी हो गया। अब तीसरी दफा हम इधर लिखेंगे 3, देन हम 7 पे जाएंगे, 7 इधर हो गया एक दफा, तो दूसरी दफा इधर। फिर 11 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 11 इधर। देन हम मूव करेंगे इधर 11 सेकंड टाइम,
देन हम मूव करेंगे 11 थर्ड टाइम। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो 7 हमारे पास थर्ड टाइम आ गया, तो 7 इधर। फिर इधर 15 हमारे पास सेकंड टाइम आ गया इधर। मूव करेंगे 19 हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, 19 इधर। देन इधर 16 भी हमारे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है। 16 से मूव करेंगे, 16 हमारे पास सेकंड टाइम आ गया, तो सेकंड रो में। देन जब 16 से मूव करेंगे तो 16 थर्ड टाइम आ गया, तो थर्ड रो में। अब 19 देखो, 19 हमारे पास पहले हो गया, सेकंड टाइम है तो सेकंड टाइम सेकंड रो में। 25 फर्स्ट टाइम आ रहा है, 25 सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। मूव करके 19 हमारे पास इधर भी हो गया, इधर भी, तो ना अब हम इधर लिखेंगे। और 15 इधर भी हमारे पास हो गया, यहाँ भी हो गया, और अब इधर 15। तो ये हमारे पास तीनों ऑर्डर आ गया। प्रीफिक्स यानी कि प्री यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट में हमारे पास इधर हमारी जो रूट नोड है वो फर्स्ट पे आ रही है। इन यानी कि दरमियान में, रूट नोड दरमियान में आ रही है। और पोस्ट फिक्स यानी कि लास्ट में, रूट नोड लास्ट में आ रही है। तो ये हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे है कि हम तीनों ऑर्डर एक ही साथ निकाल लें। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपने बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो हम उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। फर्ज करें हम कहते हैं कि जी हमने एलिमेंट सर्च करना है 16। हम अपना एलिमेंट चूज कर लेते हैं कि हमने 16 एलिमेंट हमारा सर्च करना है। तो उसको हम कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हम कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले सारी बात है, हम 15 भी सर्च कर सकते हैं, मतलब कि हम अपने रूट नोड भी सर्च कर सकते हैं कि अब हमने देखना है कि हमारे पास जो 15 है वो किधर पड़ा हुआ है। तो सर्चिंग के लिहाज से सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जी सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, इफ नोड रूट नोड जो है इज इक्वल टू 16 है या नहीं, वो देखिएगा जी। रूट नोड हमारे पास 16 के इक्वल नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं, मतलब कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। देन हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, इफ रूट नोड जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 है या नहीं। देखते हैं जी रूट नोड क्या है, हमारे पास 15 है। 16 रूट नोड ग्रेटर है 16 से, नहीं, इसका मतलब ये भी कंडीशन नहीं ट्रू। देन हम थर्ड कंडीशन लगाएंगे, जो रूट नोड है हमारी वो लेस देन इज इक्वल टू 16 है। अब वो देखेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, लेस देन इज इक्वल टू 16 है, कंडीशन ट्रू होगी 15 लेस देन है 16 से। तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत इजी होगा, ये वाला पोर्शन वैसे ही छोड़ देंगे हम और अपना राइट साइड पे सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर वो इधर आएगा 19 पे, वो 19 पे देखेगा इसी तरह 19 इज इक्वल टू 16 है, नहीं। देन वो देखेगा जी 19 ग्रेटर देन 16, 19 ग्रेटर देन 16 है। तो फिर क्या होगा, इधर से ये पोर्शन कट हो जाएगा और वो इधर सर्चिंग स्टार्ट करेगा। वो देखेगा इधर आएगा 16 उसको मिल जाएगा। तो इस तरह हम अपना जो भी बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हम अपना कोई भी एलिमेंट, कोई भी इस एल्गोरिदम से हम अपना कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकते हैं इस एल्गोरिदम के जरिए। शुक्रिया।